जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है डायरेक्शन के जो भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए और दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए तो पश्चिम की क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो है दिशा को अच्छे से नोट कर लें हम कि किस प्रकार से हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो हमसे बोल क्या रहा है, अगर पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम, पूर्व कौन सी रहती है, जे रहती है, जे हो जाए दक्षिण पश्चिम, पश्चिम जे है और दक्षिण जे है, तो ये पूर्व हो जाए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए। अब दक्षिण पश्चिम जे रहती है, इसको बोल रहा है ये हो जाए, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसके बाद पश्चिम की क्या स्थिति होगी, पश्चिम कौन सा रहता है, ये। अब आप एक बहुत ही गौर से देखें आप कि ये कितने का रहता है, 90 ये रहता है पूरा एंगल, और इसके बाद 45 का 135 का एंगल हो गया है, और इसमें भी सेम ही है। तो पश्चिम की क्या स्थिति होगी, पश्चिम जो ये है, ये बोल रहा है ये, मतलब इस जो पश्चिम है वो क्या होगा। ठीक है, पश्चिम जैसे उत्तर दक्षिण पश्चिम होगा, तो पश्चिम की क्या स्थिति होगी, तो पश्चिम हमारा कहाँ होगा। तो फिर से हम पश्चिम के लिए करेंगे, पश्चिम हमने ले लिया, उसके बाद 90 और 45 का एंगल और ले लिया, तो पश्चिम हमारा जो है वो रहेगा हमारा उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो पश्चिम हमारा उत्तर पूर्व दिशा में यहां रहेगा। अब इस प्रकार की क्वेश्चन बनेगा, पश्चिम बराबर ऐसा आ जाएगा, पश्चिम बराबर क्या है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा, सॉरी उत्तर पूर्व दिशा में हमारा पश्चिम रहेगा, क्योंकि ये हमारा पूर्व है, वो हमारा दक्षिण पश्चिम में था, तो हमारा पश्चिम जो है वो हमारा उत्तर और पूर्व में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही है, इसमें भी सबसे पहले हम जो है दिशाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं, हमने चारों दिशा हमारी वो है। हमसे कहा गया है अगर उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर जो है वो हमारा दक्षिण पूर्व, उत्तर रहता है यहाँ पर, ये उत्तर है, और वो क्या हो जाए दक्षिण पूर्व, पूर्व, और ये हुआ हमारा दक्षिण, तो इससे बोल रहा है वो उत्तर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही है, 90 और प्लस 45, 135 का एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, पश्चिम जो है उत्तर पूर्व हो जाए, पश्चिम रहता है ये, उससे बोल रहा है उत्तर पूर्व हो जाए। तो ये पश्चिम हो गया, पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, पश्चिम जो है उत्तर पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व कहाँ रहता है, उत्तर पूर्व जे रहता है, ये क्या होगा, तो ये भी ऐसा ही बढ़ता जाएगा, 135 में बढ़ेगा, तो इतना और इतना कितना होगा 90, और 90 और 45, 135 हो गया, यहाँ रहेगा। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा हमारी दक्षिण रहती है, तो उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व हमारा रहेगा वो दक्षिण रहेगा। ठीक है, मतलब उत्तर पूर्व जो है वो दक्षिण रहेगा, यहाँ कहीं पूर्व होगा और ये उत्तर है, इसके बीच हमारा, सॉरी ये जो है पूर्व है, और इसके बीच हमारा उत्तर पूर्व रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री के एंगल पर, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 पर घूमता है। अब उसका मुख किस ओर है, तो सबसे पहले हम दिशाओं को फिर से बना रहे हैं। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, अब उसका मुख
ये सूर्य है, ठीक है। ये दक्षिण दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इस साइड उसका मुख है, वह वामावर्त दिशा में। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वामावर्त जो रहता है उसको हम एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉक हमारी इस ओर से जाती है, एंटी क्लॉक रहता है, वो इस ओर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री पर उसे अब हमें घुमाना है, ठीक है। तो अब इस ओर करेंगे उसे, ठीक है। तो इतना इनके बीच कितना का एंगल है 90 और इसके बीच 90, इन दोनों के बीच में 45 का है। तो 90 प्लस 45 135 होगा, ठीक है। तो यहाँ आया अभी वो उसका मुख इस ओर है अभी। फिर दक्षिणावर्त दिशा में उसे 225 डिग्री पर हमें घुमाना है, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा कौन सी रहती है, हमारी क्लॉकवाइज रहती है, ऐसा घुमाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने एक रेखा बना दी। अब जो रेखा रहती है लाइन, तो वो आमने सामने 180 के में रहती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ आ गए 180 में, अगर हम 45 और प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225, ठीक है। तो वो कहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए। तो अब उसका मुख कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है। ये लाइन रहती है तो ये 180 के एंगल में रहती है, ठीक है। इसको घुमाने के लिए हमें एक 90 हुआ है हमारा और ये 90 हुआ है, तो 180 रहता है। तो हम डायरेक्ट 180 पर आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मैं आपको बता रहा था कि सूरज वाला क्वेश्चन आएगा हमारा, सूर्य वाला। तो उसमें से ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सूर्योदय के पश्चात संयोग बगीचे में टहलने गया, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, ठीक है। सूर्योदय, सूर्य से निकलता है, पूर्व से निकलता है, अब इस ओर से सूरज निकला, ठीक है। उसके बाद संयोग जो है बगीचे में टहलने गया, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। अब हमें संयोग की कोई पता नहीं है दिशा कौन सी है, सिर्फ हमें इतना पता है कि उसकी छाया उसके बाएं ओर पड़ रही थी। तो सूरज निकला, तो अब कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा है इस ओर से, तो उसकी छाया बिल्कुल सामने पड़ेगी उसके, लेकिन उसकी छाया पड़ रही थी लेफ्ट हैंड पर। अब हमें इसको संयोग जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार से खड़ा करना पड़ेगा कि उसकी छाया उसके बाएं ओर पड़े। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि बाएं ओर कैसे पड़ेगी। अब हमने अगर उसका मुंह उत्तर की ओर कर दिया तो उसकी छाया बाईं ओर पड़ सकती है, ठीक है। तो हमने उसका मुंह उत्तर की ओर कर दिया, तो यहाँ कहीं खड़ा है, तो उसका मुंह कहाँ है, ये उत्तर की ओर उसका मुख है, ठीक है। इसके बाद बाएं ओर पड़ रही थी, उसने चलना शुरू किया। अब यहाँ उसका मुख्य बिंदु था, तो उसने चलना शुरू किया, इस ओर चलेगा अब सीधा, चलना शुरू किया। 8 किलोमीटर चलने के बाद, अब यहाँ तक कहीं तक 8 किलोमीटर चला हो, वह दाएं मुड़ा। अब वो इस ओर मुड़ गया, ठीक है, ये उसका राइट था। तो 4 किलोमीटर और चला दाएं में, फिर वह दाएं मुड़ा और फिर से एक बार उसने दाएं हाथ की साइड मुड़ा, तो इस ओर फिर से जाएगा और फिर 1 किलोमीटर चला, ठीक है। 1 किलोमीटर चला। अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में, अब वो स्थान कौन सा था, यहाँ से वो चला था, ये स्थान था। अब यहाँ से हमें देखना रहेगा इसमें, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो और शॉर्ट हो रहा है, सॉरी। तो ये स्थान हमें बताना है, ये पूर्व है और ये उत्तर है, दोनों के बीच की दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा में अभी वो मतलब कि एंगल हम उसका प्रारंभिक बिंदु से देखें तो उत्तर पूर्व दिशा में अभी वो है, और प्रारंभ मतलब वो जहां पर है उस स्थान से देखेंगे तो उसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो रहेगा पश्चिम और दक्षिण के बीच में, दक्षिण पश्चिम उसका प्रारंभिक बिंदु रहेगा। यहाँ कहीं एंगल ऐसा कैसा आएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बताएगा, ठीक है। हमसे लेकिन पूछा गया था कि प्रारंभिक स्थान से अभी वो जहां है वो स्थान किस ओर है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे आपका क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा है, इस प्रकार से बस खड़ी हो जाती है जाके। ठीक है, संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुख किस दिशा की ओर था। अब हमें कुछ पता नहीं है कि घर यहाँ है कहाँ पर है। ठीक है, अब हम जो है मुड़ी है उसी पर आधारित इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। अब हम इस ओर से जा रहे हैं तो जोन से साइड हम जोन सा हाथ ले रहे हैं राइट लेफ्ट, उस ओर से जाएंगे तो उसका उल्टा लेंगे। तो हम स्कूल साइड से अब उसको संजू को जो है घर छोड़ने आ रहे हैं। ठीक है, संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, यहां पहुंची है तो उसने बायां लिया है। अब यहां से चलेगी, वो यहां से चलेगी तो अब दाएं लेगी। अब उसका दायां कौन सा रहेगा, जी रहेगा, तो इस ओर वो आ गई है। ठीक है, और संजू के घर से जब निकलती है 2 बार अब दाएं मुड़ती है। सबसे पहले वो 2 बार दाएं मुड़ती है। तो अब हम धीरे धीरे, अब एक बार हमने दायां बायां था तो हमने दायां मोड़ दिया। अब हमें 2 बार उसने दायां बोला है घर से निकलने के, अब हम बायां लेंगे। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हुआ है। तो एक लेफ्ट इस ओर जा रही है, फिर दूसरा लेफ्ट लेंगे हम, तो एक लेफ्ट ये हुआ, तो उसके घर पहुंच गई। ये कहीं उसका घर होगा। ठीक है, संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुख किस ओर था। अब हम ये नहीं बताएंगे, ये वाला बताएंगे जहां से गई थी, तो उसका मुख था पश्चिम की ओर। तो आंसर होगा हमारा पश्चिम।